कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। आप सभी की आंसर की तो रिलीज हो ही गई थी एंड आई एम होपिंग कि अभी तक आप सभी ने अपने रॉ स्कोर्स तो कैलकुलेट कर ही लिए होंगे। आई वाज गेटिंग लिटरली हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स कि आप सब बता रहे थे कि हमारा इतना रॉ स्कोर आया है, विच कॉलेज कैन वी गेट इनटू एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो सिंपली बता दूं कि अगर आपके 650 प्लस मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आपको टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी नीड नहीं है। यू आर गेटिंग इनटू अ वेरी गुड कॉलेज लाइक नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस, तो आपको मिल ही रहा है। बाकी देयर वर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु वर टेलिंग मी कि हमारे 300 400 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। सो दे वर लिटरली गेटिंग सो सैड कि क्या हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो लेट मी क्लियरली से दिस कि कम स्कोर में भी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल सकता है। इट्स जस्ट अ गेम ऑफ प्रेफरेंस फिलिंग। तो लेट्स सी हाउ आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइक 300 400 स्कोर में भी मिल जाएगा। आज मैं कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में बताऊंगी जो अगर आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रखोगे ना, तो आपको इवन चांसेस है कि नॉर्थ कैंपस तक मिल जाएगा इन जस्ट 300 और 400 मार्क्स। तो अब मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगी कि आपने कैसे अपने प्रेफरेंस लिस्ट को बनाना है। तो सबसे पहले आपने रखना है जो आपका फर्स्ट होगा ना, लाइक फर्स्ट कोर्स का प्रेफरेंस कि मुझे ये कोर्स तो काश मिल ही जाए, तो उसको रखना है आपने सबसे टॉप पे, उसके टॉप कॉलेजेस को। देखो आई नो 300 भी अगर किसी के आए हैं ना, या 700 भी किसी के आए हैं, तब भी आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, इवन इफ यू थिंक कि मुझे ये मिलेगी ही नहीं, तब भी आपको उसके टॉप कॉलेजेस रखने हैं। 300 वाले को भी रखने हैं, 700 वाले को भी रखने हैं। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। लाइक कम स्कोर वाले बच्चे ये सोचेंगे कि पहले प्रेफरेंस उनको मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे सिंपल बात है कि आपने अपने प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे ऊपर टॉप के रखने हैं, फिर एवरेज, फिर लो, ताकि अगर आप जब अपग्रेड करो ना, तो आपको ऊपर का ही कॉलेज मिले, कोई नीचे का कॉलेज नहीं मिल जाए या कोई नीचे का कोर्स ना मिले। दैट इज वाई फर्स्ट प्रेफरेंस में आपने सबसे टॉप का, आपका जो फर्स्ट प्रेफर्ड कोर्स है ना, वो रखना है, उसके लाइक ऑल द टॉप कॉलेजेस। प्लीज ये मिस्टेक मत करना, क्योंकि आप लिटरली थाउजेंड्स ऑफ कॉम्बिनेशंस डाल सकते हो अपने प्रेफरेंस फिलिंग में। तो ये मत सोचना कि शायद मुझे नहीं मिले या फिर किसी और को मुझसे ज्यादा प्रेफरेंस दे देंगे, ऐसा नहीं है। आपको टॉप में अपने बेस्ट कोर्सेज ही रखने हैं। तो अभी तक आपने क्या करा है कि आपको जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी कोर्स की, उसके टॉप कॉलेजेस डाले हैं। अब आपको सेकेंड और थर्ड जो आपकी प्रेफरेंस है कोर्स की, उसके टॉप कॉलेजेस डालने हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टारगेटिंग लाइक बीकॉम ऑनर्स, तो सबसे पहले आपने बीकॉम ऑनर्स के टॉप कॉलेजेस डाल दिए, देन बीकॉम प्रोग्राम के टॉप कॉलेजेस डाल दिए, देन मे बी बीएमएस के टॉप कॉलेजेस डाल दिए। तो यहाँ तक आपको ऐसे करना है लाइक इन ऑल द स्ट्रीम्स। तो टॉप कॉलेजेस के बाद आई एम गोइंग टू टेल यू दोज कॉलेजेस जो काफी कम स्कोर में भी आपको आराम से एडमिशन दे देते हैं। तो मेक अ लिस्ट। सबसे पहले आपको डालना है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। देखो बेसिकली ये मैं वैसे कुछ सीक्वेंस वाइज नहीं बता रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू दोज कॉलेजेस जो काफी कम स्कोर में भी ले लेते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज हो गया। नेक्स्ट इज सीवीएस, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज। ये वोकेशनल कोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है एंड वोकेशनल कोर्स की दैट कट ऑफ इज जनरली वेरी लो। नेक्स्ट आप रख सकते हो लाइक केशव महाविद्यालय, देश बंधु, जाकिर हुसैन, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, राजधानी कॉलेज, BR अम्बेडकर कॉलेज इज ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज। मोस्टली पीपल उसको कंफ्यूज कर देते हैं विद BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास एक BR अम्बेडकर कॉलेज भी है। नेक्स्ट आप रख सकते हो स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज। तो बेसिकली लोग इसको जनरली प्रेफर इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज इट इज वेरी सेग्रीगेटेड फ्रॉम दिल्ली एज वेल। लाइक कैंपस से अलग तो नहीं है, बट ये दिल्ली से भी काफी दूर है। लाइक इसका लोकेशन इश्यू हो जाता है, दैट इज वाई इसकी डिमांड काफी कम रहती है। बाकी अब गर्ल्स के लिए ज्यादा ऑप्शन है। देखो गर्ल्स ये वाले कोविड के तो फिल कर ही सकती है, बट उनके लिए डिफरेंट गर्ल्स कॉलेजेस भी हैं विच आई एम गोइंग टू टेल यू। लाइक भारती कॉलेज हो गया, कमला नेहरू, लक्ष्मीबाई माता सुंदरी कॉलेज, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज इज येट अनदर वेरी गुड कॉलेज। नेक्स्ट इज आदित्य महाविद्यालय। तो बेसिकली ये कुछ ऐसे कॉलेजेस है ना जो जिनकी जनरली बहुत कम कट ऑफ जाती है, बट ये काफी अच्छे कॉलेजेस है। आई रिपीटेडली से दिस थिंग कि एंड ऑफ द डे, लाइक एंड ऑफ योर कोर्स, आपको जब आपकी डिग्री मिलेगी ना, तो उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिखा आएगा, इसका नाम उस पर नहीं लिखा आता है, तो कुछ एज सच दिक्कत नहीं होती है। ऑल्सो ऐसा कुछ नहीं है, एक बार आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में चले गए ना, सिलेबस इज सेम, पढ़ाई एकदम सेम होती है, करिकुलम सब कुछ ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इन केस यू जस्ट वांट टू गेट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो दीज आर सम ऑफ द गुड कॉलेजेस जो कि कम स्कोर में भी आपको एडमिशन दे देते हैं। तो इसके बाद आपको रखने हैं लाइक इवनिंग कॉलेजेस। ये ऑफ कैंपस और साउथ कैंपस के मिक्स कॉलेजेस हैं। इसके बाद आपको इवनिंग के कॉलेजेस रखने हैं। ध्यान रखना है, मैंने इसकी एक अलग से वीडियो बना रखी है, बट ध्यान रखना कि कुछ इवनिंग के कॉलेजेस ना ऑफ के कॉलेजेस से अच्छे होते हैं। लाइक भगत सिंह का इवनिंग कॉलेज इज बेटर देन मोस्ट ऑफ दी ऑफ कैंपस के कॉलेजेस। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि इवनिंग कॉलेजेस को आप कैसे ऑफ कैंपस के बीच सेग्रीगेट करके रखोगे। तो आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो, आप उधर जाके भी उसको चेकआउट कर सकते हो। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ बहुत द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। तो अगर आप अभी तक पेन और पेपर नहीं लेके आए थे और आपने नोट डाउन नहीं किया,
तो अब कर लो, क्योंकि अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो पे आ चुकी हूँ। अभी तक तो आपको मोटा मोटा सबको ही पता होगा कि हमें पहले सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट प्रेफरेंस है उसको रखना है, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, उसके बाद ऐसे ही रखना है नॉर्थ, साउथ, ऑफ, इवनिंग। ये तो आपको मोटा मोटा पता ही होगा, ठीक है, ऐसे तो आपको करना ही है। बट जो मैं अब बताऊंगी ना, द कोर्सेज जिनकी कट ऑफ जनरली बहुत ज्यादा कम जाती है एंड आपको उसमें नॉर्थ कैंपस मिलने के भी चांसेस हैं, तो मैं अब वो बताने वाली हूँ। तो प्लीज ध्यान से इसको एकदम अच्छे से सुनना। तो अभी तक बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन में हैं कि लिटरली हमारे 250 मार्क्स आए हैं, 300 मार्क्स आए हैं, क्या हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट मिल जाएगी, विल प्रेफर ऑल द नॉर्थ, साउथ, ऑफ कैंपस, किसी में भी, बस हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट चाहिए। तो देखो अब आपको क्या करना है, वो सारे कॉलेजेस एंड कोर्सेज रखने के बाद आपको रखने हैं लैंग्वेजेस के कोर्सेज एंड वोकेशनल के कोर्सेज। माइंड इट, लैंग्वेजेस के कोर्सेज से आई मीन कि वोकेशनल के अंदर जो लैंग्वेजेस के कोर्सेज होते हैं, इफ यू वांट टू डू लाइक फ्रेंच ऑनर्स या फिर कोई भी लैंग्वेज में ऑनर्स करना है आपको, देन यू हैव टू हैव वो सब्जेक्ट इन योर क्लास 12। तो आपने वो सब्जेक्ट क्लास 12 में पढ़ा होना चाहिए इन केस यू वांट टू हैव लाइक उस सब्जेक्ट में ऑनर्स। बट इफ यू वांट टू डू वोकेशनल स्टडीज में वो लैंग्वेज, तो आपको कोई नीड नहीं है, लाइक आपको लिटरली नीड ही नहीं है कि आपने वो लैंग्वेज 12th में पढ़ी हो। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो मैं कहूंगी आपके लिए है कि आप बिना उस लैंग्वेज को पढ़े हुए भी आप उस लैंग्वेज के बारे में पूरा वोकेशनल कोर्स कर सकते हो। तो ये लैंग्वेजेस के कोर्सेज होते हैं ना, इनकी काफी कम कट ऑफ जाती है। लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट इवन लाइक फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट कि लैंग्वेजेस के भी कोर्सेज आप कर सकते हो। बट यू ऑल्सो नो कि मार्केट में इसकी कितनी ज्यादा डिमांड है। अब MNCs का बहुत ज्यादा चल रहा है, तो यू नो दैट कि MNCs में इफ यू गिव योर CV एंड वहां पे लिखा है लाइक इंग्लिश, हिंदी प्लस दीज लैंग्वेजेस या फिर कोई एक न्यू फॉरेन लैंग्वेज अगर आपको आती है, तो आपका जो पोर्टफोलियो वो इनहांस होकर दिखता है इन योर CV, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इसकी काफी ज्यादा डिमांड है इन द मार्केट। बट पीपल हैव स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट कि जो कोर्सेज करते आ रहे लाइक BCom ऑनर्स, BA इंग्लिश, जो ये फेमस कोर्सेज है ना, यही बेटर है। बट ऐसा नहीं है। आजकल की जनरेशन में इतना ओपन माइंड तो सबका हो ही चुका है कि जो कोर्सेज हैं जिनमें आपकी सॉफ्ट स्किल एनहांस होती है ना, वो भी आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर फ्यूचर। इसमें बेस्ट बात क्या है कि देयर इज अ हाई चांस कि आपको नॉर्थ कैंपस में कॉलेज मिल जाए इन कोर्सेज के लिए। अब सीधी सीधी बात क्या, आपसे कोई पूछेगा कि आप कौन से कॉलेज में हो, तो यू कैन टेल कि हाँ आई एम इन नॉर्थ कैंपस, क्योंकि एट द एंड जब भी आपको अंडर ग्रेजुएशन के बाद मोस्टली लोग पोस्ट ग्रेजुएशन तो करते ही हैं, मास्टर्स के लिए परस्यू तो करते ही करते हैं, तो एवरीबडी इज एलिजिबल। अगर आपने वोकेशनल कोर्स किया है, आपने BCom ऑनर्स किया है, आपने BA प्रोग्राम किया, आपने कोई सा भी कोर्स किया है ना, एवरीबडी इज एलिजिबल फॉर मास्टर्स, बिकॉज उसमें क्या होता है, एंट्रेंस से आपकी एंट्री होती है। तो एज सिंपल एज दैट, आप कोई सा भी कोर्स करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे आपकी बस सॉफ्ट स्किल्स एनहांस होती हैं, तो आप मास्टर्स कर सकते हो। एवरीबडी इज एलिजिबल फॉर दैट। तो आपके लो स्कोर में भी आपको नॉर्थ कैंपस मिल रहा है, एंड यू नो कि नॉर्थ कैंपस की पढ़ाई काफी ज्यादा अच्छी होती है, प्लस द प्लेसमेंट्स आर गुड इन नॉर्थ कैंपस इज वेल। तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट है हर तरफ से इफ यू गेट नॉर्थ कैंपस में एक वोकेशनल कोर्स इज वेल। अब मैं आपको कुछ लैंग्वेज के कोर्सेज बता देती हूँ जिनकी काफी कम कट ऑफ जाती है, यू कैन इजीली गेट देम इन नॉर्थ कैंपस। तो सबसे पहले तो आप हिंदी रख देना, क्योंकि इंग्लिश की तो काफी ज्यादा डिमांड है, बट हिंदी की कंपैरेटिव टू इंग्लिश काफी थोड़ी कम डिमांड है, तो आप हिंदी रख देना। नेक्स्ट आप संस्कृत रख सकते हो, तो ये दोनों तो इंडिया की हो गई। नेक्स्ट आप फ्रेंच रख सकते हो, जर्मन, स्पेनिश, जापानीज, अरेबिक, पर्शियन, ऐसी बहुत सी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो कि बहुत ज्यादा इनका बहुत वाइड स्कोप है इन फ्यूचर, तो आपको इनको रखना ही रखना चाहिए। प्लस पता है इनसे आपको बेनिफिट क्या है, इन फ्यूचर में भी आप MNC में काम कर रहे हो या फिर आप अपनी हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हो इन एनी फॉरेन कंट्री, तो आपको वहां पे भी बहुत बेनिफिट है। लाइक MBA आप करना चाहो जर्मनी में, तो आप डायरेक्टली जर्मन अगर आपको ऑलरेडी आती है, आपने उसके बारे में कोर्स ही कर रखा है, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। आपको डिफरेंट और भी गुड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं टू आर वोकेशनल कोर्सेज। तो मैंने अभी आपको जो बताया ना, वो वोकेशनल स्टडीज में लैंग्वेज के कोर्सेज थे। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द वोकेशनल कोर्सेज। तो वोकेशनल कोर्स का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले तो कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज आना चाहिए। तो ये बेस्ट कॉलेज है फॉर द वोकेशनल कोर्सेज। प्लस ये ना बहुत वेराइटी ऑफ कोर्सेज करता है, लाइक ऑफिस मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, टूरिज्म, इको टूरिज्म, और लाइक BA प्रोग्राम के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, लाइक हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, CA एक्सेट्रा, एनवायरमेंटल स्टडीज, लाइफ साइंस एक्सेट्रा। देयर आर अ लॉट ऑफ वोकेशनल कोर्सेज जो आप कर सकते हो। CVS तो बहुत अच्छा है ही, प्लस नॉर्थ कैंपस के काफी सारे कॉलेजेस है, लाइक हंसराज तो काफी सारे वोकेशनल कोर्सेज कराता है, हिंदू, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जो डिफरेंट वोकेशनल कोर्सेज करा सकते हैं।
तो आप उन पे ऑप्ट करो। डीयू ने फाइनली जब आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हो, तो व्हाई नॉट ग्रैब इट। तो इसमें भी वंस अगेन काफी कम कंपटीशन है, एंड हेंस काफी कम कंपटीशन है, तो लो कट ऑफ जाती है। एंड यूजुअली 250 300 इसमें भी बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। टिल राउंड 3 तो आपको पक्का मिल ही जाएगा। अगर तब भी नहीं मिलता तो आपके लिए स्पॉट राउंड, स्पेशल स्पॉट राउंड, ये भी ऑप्शंस हैं, बट आपको मिल जाता है। वोकेशनल कोर्सेज में उतनी ज्यादा डिमांड नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है कि मेरा बहुत कम स्कोर आया है, कि विल आई गेट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आए थे, और डीएम में तो आए थे, कमेंट्स में भी इतने सारे कमेंट्स आए थे। एवरीबडी वाज सेइंग कि हमारा काफी कम स्कोर है, तो क्या हमें मिल जाएगा। देखो, जिसके अच्छे आए हैं वो तो खुश है, वो बहुत खुश है। जिसके कम आए हैं वो अभी टेंस डे इस टाइम पे कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स मिलेगा। और जो हम एक देखो सबका ड्रीम कोर्स होता है कि काश हमें ये मिल जाए, बट इन केस आपका कम स्कोर आया है तो आपको वो रखना ही रखना है टॉप में, बट आपके नीचे आपको ऑप्शन ज्यादा करने हैं। देखो, जिसके ज्यादा मार्क्स आए हैं उसका ड्रीम जो भी कोर्स होगा उसके फिर भी थोड़े से चांसेस है, लाइक उसके लिए कॉम्पिटिशन थोड़ा कम हो गया। बट फॉर यू गाइज आपके लिए कॉम्पिटिशन थोड़ा ज्यादा है क्योंकि आपके स्कोर कम है, तो आपको ये सारे कोर्सेज भी रखने हैं, क्योंकि एट द एंड मास्टर्स के टाइम पे एवरीबडी हैज टू गिव एंट्रेंस, तो कोई एज सच किसी को भी प्रेफरेंस नहीं मिलती है। तो इफ यू वांट टू सिक्योर सीट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दीज डिफरेंट वोकेशनल कोर्सेज प्लस ये लैंग्वेज के कोर्सेज। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। बाय द वे, इट्स ऑल जस्ट माय ओपिनियन। अब मैं पहले क्लियर कर दूं, आई एम नॉट सेइंग कि किसी को बीकॉम ऑनर्स नहीं करनी चाहिए, जाके वोकेशनल स्टडीज ही करो। आई एम नॉट सेइंग दैट, एवरीबडी हैज देयर प्रेफरेंसेस, बट इन केस यू हैव बहुत ज्यादा कम स्कोर, तब तो आपको ये चीजें रखनी चाहिए जस्ट टू ग्रैब वन सीट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर मैं आपको एक मोटा जिस्ट दूं ना, तो इफ यू आर टारगेटिंग नॉर्थ कैंपस, लाइक ऑल द कैटेगरीज एंड ऑल द कोर्सेज का अगर मैं एक एवरेज बताऊं, तो इफ यू हैव स्कोर्ड लाइक 750 प्लस, तो आप बहुत ज्यादा सेफ हो एंड यू माइट गेट नॉर्थ कैंपस। एंड सेकेंडली, अगर साउथ कैंपस की बात करें, तो इफ यू आर गेटिंग लाइक 700 प्लस, तो आपको साउथ कैंपस के टॉप कॉलेजेस आराम से मिल जाएंगे। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आर्ट्स एंड साइंस के बच्चों के लिए जो मिनिमम स्कोर है टू गेट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी वो होगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो एज वेल। बाकी एज ऑफ नाउ आपको रॉ स्कोर्स तो मिल ही गए हैं, तो उसको जज करके देखो कि आपको कोई क्वेश्चन को चैलेंज करना है। बाकी अगर नहीं करना है तो लेट्स जस्ट वेट फॉर योर नॉर्मलाइज स्कोर, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमें पता चलेगा कि कट ऑफ कैसे जाने वाली है इस साल। बाकी आपकी रिस्पॉन्स शीट तो जनरेट हो चुकी है, तो उससे आई कैन ऑल्सो चेक, मैंने देखा था तो लास्ट ईयर जो हमने दिया था ना पेपर फॉर द फर्स्ट बैच ऑफ CUET, हमारा थोड़ा इजी आया था पेपर कंपैरेटिवली। इस साल थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट आया है, तो सिंस डिफिकल्ट आया है तो नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों का बेनिफिट होगा और आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। बट इन केस अगर डिफिकल्ट सभी सारे ही शिफ्ट्स में आया था तो उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा आप लोगों को आपके नॉर्मलाइज स्कोर में। तो लेट्स जस्ट से कि अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, इट्स जस्ट डाइसी कि इस बार कट ऑफ हाई जाने वाली है या लो जाने वाली है। बट ये है कि लास्ट ईयर जैसे इंग्लिश में और BST में थाउजेंड्स ऑफ बच्चे थे जिनके फुल मार्क्स आए गए थे, लाइक 200 on 200 आए थे। लाइक इंग्लिश तो बहुत ज्यादा एसेंशियल है, इसमें अगर 200 and 300 आ गए तो उनकी तो बहुत ही बल्ले बल्ले थी लिटरली। तो काफी सारे बच्चे थे, थाउजेंड्स ऑफ बच्चे जिनकी लास्ट ईयर आई थी। इस साल थोड़ा कम है चांसेस, लाइक देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके फुल मार्क्स आएंगे, बट उतने नहीं आएंगे जितने कंपैरेटिवली लास्ट ईयर आए थे। अकॉर्डिंग टू मी, मे बी रिकॉर्ड ब्रेक हो जाए, वी नेवर नो। हमारा जो एक माइनस पॉइंट था वो दैट कि हमारे पास टाइम उतना ज्यादा नहीं था। ऑल तो मतलब कहने को तो टाइम बहुत ज्यादा था, सितंबर लाइक अगस्त के एंड तक चले थे पेपर, ये टाइम तो था ही, बट वी वर वेरी अनश्योर। कोरोना का बैच था, लाइक एवरीथिंग वाज वेरी अनश्योर। हमारे जो बोर्ड के एग्जाम हुए वो भी बहुत डिले हुए हैं, बट आप लोगों को ऑलरेडी पता था कि नेक्स्ट ईयर यू हैव टू गिव CUET एंड एवरीथिंग विल बी ऑन टाइम एंड एवरीथिंग। तो हमारा पहला बैच भी था, तो ऑफकोर्स उनको थोड़ा नॉर्मल रखना पड़ता, सारा डिफिकल्टी लेवल एज वेल। आप लोगों के लिए थोड़ा हाई होना ही था, ये तो स्टार्टिंग से ही प्रेडिक्टेड था, बट इट्स ऑल राइट। अभी मैं कहूंगी कि ऐसे कुछ टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत हो अपने रॉ स्कोर देख के। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद जो फाइनल स्कोर आएगा ना, सब उसी पे बेस्ड है, नॉट परसेंटाइल, नॉट रॉ स्कोर या फिर आपकी 12th की परसेंटेज, किसी पे वैल्यू नहीं रखेगा। जो नॉर्मलाइज स्कोर आएगा सिर्फ उसी को वैल्यू दिया जाएगा इन योर कॉलेज अलॉटमेंट। सो होपफुली आप सभी को आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी एज वेल एज ड्रीम कॉलेज एज वेल एज ड्रीम कोर्स मिल जाए। आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट। Baki, I'll help you guys throughout your journey. I just repeatedly say this thing, no, this is annoying, but it's okay. I'll help you guys throughout your CUET journey till then the point जब आप कॉलेज के अंदर चले जाओगे। I'll help you guys उसके बाद भी कि आपको फर्स्ट डे पे क्या क्या रखना है। बाकी अभी तो मैं अपडेट्स देती रहूंगी आपको टाइम टू टाइम,
जस्ट घबराओ मत, थोड़ा काम डाउन हो जाओ। अभी कुछ ऐसे पैनिक नहीं हुआ है कि मेरे बहुत ज्यादा कम मार्क्स आ गए, आई नॉट गेट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी। इतने ज्यादा मतलब सैड से कमेंट्स आ रहे थे, तो आई वाज नॉट हैप्पी अबाउट इट। अभी टेंशन मत लो इतना ज्यादा। हाँ, अभी अच्छा ही होएगा। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट मैं बताऊंगी ना कैसे लेना है, आपको बता दिया मैंने प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाना। बाकी इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। ऑल्सो मुझे कमेंट में ना अपने सारे बच्चे एक एक करके रॉ स्कोर बताओ। पता है, अगर आप मेरी दूसरी वीडियो में जाके देखोगे ना, मैं कमेंट्स में रिप्लाई देती हूँ सबको। एक एक बच्चे को बैठ के रिप्लाई दिया है मैंने लिटरली, कि अच्छा आपके इतना स्कोर है, इतना कैटेगरी है, तो आपको कौन से कैंपस मिलने के चांसेस है। तो डू कमेंट, हाँ मैं सबको रिप्लाई देती हूँ। सो या बाय, सब्सक्राइब टू माई चैनल।